लोकसभा गाजीपुर। प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक सीट है गाजीपुर। इस सीट की संसदीय संख्या 75 है। इतिहासकारों के मुताबिक गाजीपुर की स्थापना तुगलक वंश के शासनकाल में सैयद मसूद गाजी ने की थी, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसका प्राचीन नाम गाधीपुर था, जिसे बाद में बदलकर गाजीपुर किया गया। गाजीपुर में ही अंग्रेजों ने 1820 में विश्व में सबसे बड़े अफीम के कारखाने की स्थापना की, जिसे इस शहर ने आज भी संजो कर रखा है। बात करें इस सीट के राजनीतिक इतिहास की, तो पहला चुनाव यहाँ 1957 में हुआ और इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरप्रसाद सिंह संसद पहुंचे। 1962 के चुनाव में कांग्रेस के विश्वनाथ सिंह गहमरी संसद पहुंचे। 1967 के चुनाव में सीपीआई के एस पांडे यहां से चुनाव जीते। 1971 में सीपीआई के सरजू पांडे चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 1977 में हुए चुनाव में भारतीय लोकदल के गौरीशंकर राय चुनाव जीते। 1980 और 1984 के चुनाव में कांग्रेस से जैनुल बशर चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 1989 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी जगदीश ने यहां चुनाव जीता। वहीं 1991 के चुनाव में सीपीआई के विश्वनाथ शास्त्री यहां से जीते। 1996 के चुनाव में पहली बार यहां बीजेपी का खाता खुला और मनोज सिन्हा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे, जिसके बाद 1998 के चुनाव में सपा का भी खाता खुला और ओम प्रकाश यहां से सांसद बने। 1999 के चुनाव में मनोज सिन्हा दोबारा यहां से सांसद चुने गए। 2004 में अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के खाते से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 2009 के चुनाव में सपा के राधे मोहन सिंह यहां से संसद पहुंचे। वहीं 2014 की मोदी लहर में मनोज सिन्हा तीसरी बार यहां से जीतकर संसद पहुंचे, जिसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा के मनोज सिन्हा यहां जीत का परचम लहराया। गाजीपुर लोकसभा के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें जखनिया, सैदपुर, गाजीपुर, जमनिया और जंगीपुर विधानसभा शामिल है। अगर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां की 4 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपना कब्जा जमाया था, तो वहीं भाजपा की गठबंधन साथी सुबह सपा ने जखनिया विधानसभा सीट पर अपना परचम लहराया था। इससे पहले हुए 2017 के विधानसभा चुनाव में जमनिया और गाजीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी, सैदपुर और जंगीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी और जखनिया सीट पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने चुनाव जीता। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में गाजीपुर सीट पर कुल वोटरों की संख्या 18,51,875 थी, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,09,099 थी, जबकि महिला वोटरों की संख्या 8,42,712 थी। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 64 थी। अगर 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो बसपा के अफजाल अंसारी ने भाजपा के मनोज सिन्हा को 1,19,392 वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी। बसपा के अफजाल अंसारी को कुल 5,66,082 वोट मिले थे, तो वहीं भाजपा के मनोज सिन्हा को कुल 4,46,690 वोट मिले थे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के रामजी 33,877 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। गाजीपुर लोकसभा सीट पर 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खाते से मनोज सिन्हा तीसरी बार सांसद बने। मनोज सिन्हा को इस चुनाव में कुल 3,06,929 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर सपा की शिवकन्या कुशवाहा रहीं। शिवकन्या को कुल 2,74,477 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बसपा के कैलाश नाथ सिंह यादव रहे। कैलाश को कुल 2,41,645 वोट मिले। 2009 के लोकसभा चुनाव में सपा के राधे मोहन सिंह चुनाव जीते थे। राधे मोहन सिंह को कुल 3,79,233 वोट मिले थे, तो वहीं दूसरे नंबर पर बसपा से अफजाल अंसारी रहे थे। अफजाल को कुल 3,09,924 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बीजेपी के प्रभुनाथ रहे थे। प्रभुनाथ को कुल 21,679 वोट मिले थे। 2004 के लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी सपा के सिंबल पर चुनाव लड़े और चुनाव जीते। इस चुनाव में अफजाल अंसारी को कुल 4,15,687 वोट मिले। दूसरे नंबर पर बीजेपी के मनोज सिन्हा रहे। मनोज सिन्हा को कुल 1,88,910 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बसपा के उमाशंकर रहे। उमाशंकर को कुल 1,85,120 वोट मिले। अब तक गाजीपुर लोकसभा सीट पर हुए 17 चुनाव में 5 बार कांग्रेस तो वहीं 3 बार भाजपा और समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया है। जनता पार्टी और सीपीआई को भी इस सीट पर 3 बार सफलता मिली है।
तो वहीं बसपा और स्वतंत्र पार्टी भी एक एक बार यहां से जीते हैं। गाजीपुर लोकसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता एक अहम भूमिका निभाते हैं। इस क्षेत्र में उनकी आबादी लगभग 3 लाख बताई जाती है। यादव दलित और मुस्लिम वोटरों को मिला लिया जाए तो गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के कुल वोटरों की आधी आबादी हो जाती है। मुस्लिम वोटरों के बाद कुशवाहा समाज के वोटर आते हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 2.5 लाख मानी जाती है। गाजीपुर से मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के खेमे से मोर्चा संभालते नजर आएंगे। इसका ऐलान समाजवादी पार्टी ने पहले ही कर दिया था, तो वहीं भाजपा ने इस सीट पर अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। पिछली बार भाजपा ने मनोज सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा था, जिन्हें अफजाल अंसारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद अगले ही साल मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त कर दिया गया था। देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस बार अपने खेमे से किसे चुनावी रण में उतारेगी। हाल ही में माफिया मुख्तार अंसारी के निधन के बाद बड़े भाई अफजाल अंसारी के लोकसभा चुनाव में पलड़ा भारी होता दिखाई दे रहा है, लेकिन अफजाल के लिए राह इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि पिछली बार की गठबंधन साथी बसपा इस बार अलग से उम्मीदवार उतार सकती है, जो सीधे तौर पर अफजाल अंसारी के वोट बैंक में चोट कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।